डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 परमाणु के अंतर्भाग के अंतर्गत संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण किस प्रकार से संबंधित है, समस्थानिक का क्या अर्थ होता है और परमाणु भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संयोजकता अर्थात वैलेंसी का क्या अर्थ है। परमाणु की संयोजकता अर्थात तत्वों के परमाणुओं की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। तत्वों की संयोजकता तथा यौगिक में उपस्थित रासायनिक बंध, इन सभी का संबंध इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण से होता है। परमाणु स्वयं के बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके रासायनिक बंध बनाता है और उसी प्रकार परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर ही निर्धारित होती है। इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच भी कहा जाता है। बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही होता है, अर्थात आखिरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यौगिक का अणुसूत्र दिया हुआ है, जैसे HCl, जिसमें पहला तत्व है H यानी हाइड्रोजन, जिसकी संयोजकता आपको दिखाई दे रही है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, अर्थात उसके आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसका की संयोजकता भी 1 मानी गई है। दूसरा जो तत्व दिखाई दे रहा है वह है क्लोरीन। क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, जिसका यदि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हम देखते हैं तो K कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, L कवच में 8 और M कवच में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। किंतु इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता को 1 माना गया है। तीसरा जो तत्व दिखाई दे रहा है वह है नियॉन। नियॉन जो है वो गैसीय अवस्था वाला तत्व है और रासायनिक दृष्टि से यह पूर्णतः निष्क्रिय होता है, अर्थात उसकी संयोजकता 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि नियॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 10 होता है, जिसमें K कवच में 2 इलेक्ट्रॉन और L कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात अष्टक जो है इस इलेक्ट्रॉन अष्टक जो होता है यदि वो पूर्ण होता है तो उस तत्व की संयोजकता को 0 माना जाता है, क्योंकि 0 होने के कारण निष्क्रिय गैस, यह जो गैस होती है यह रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है, अर्थात अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करने की इनकी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनकी संयोजकता 0 होती है। निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनकी संयोजकता 0 नहीं होती है। इसलिए आपको यहाँ पर नियॉन का कोई भी यौगिक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण है, अर्थात उसकी संयोजकता 0 है और यहाँ पर वो किसी अन्य तत्व के साथ संयोग नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ आपको K कवच दिखाई दे रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसीलिए उसकी संयोजकता भी 1 है। दूसरा जो तत्व है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, किंतु K कवच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हीलियम की संयोजकता 2। यहाँ कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन K कवच में और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो L कवच में होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 मानी गई है। इसके पश्चात नियॉन है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, जिसमें K कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। किंतु 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसकी संयोजकता 8 होगी। यहाँ पर इसकी संयोजकता 0 मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका अष्टक
पूर्ण दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, जिसमें पहली कक्षा में अर्थात K कवच में 2, L में 8 और M कवच में अर्थात आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है। यह बात ध्यान देने लायक है बच्चों कि जब जिस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 या उससे कम हो तब उस तत्व की संयोजकता उस संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु जिस तत्व में 4 या उससे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तब अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि संयोजकता का मान 4 से कम या 4 से अधिक हो तब उस स्थिति में हमें 8 - x इस फार्मूले का उपयोग करके उस तत्व की संयोजकता को ज्ञात करना है। अब देखते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। समस्थानिक तत्व का ऐसा तत्व या ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो है वह समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। शुरुआत से हम ऐसे मान रहे हैं कि तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म होता है और यही उसकी रासायनिक पहचान भी होती है। तो ऐसे तत्व जो कि प्रकृति में जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे परमाणुओं को या ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये सभी यहाँ पर कार्बन के समस्थानिक है, जिसमें सभी का परमाणु द्रव्यमान जो है वह अलग अलग दिखाई दे रहा है। कार्बन 12 का 12, कार्बन 13 का 13 और कार्बन 14 का 14। जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होती है। जैसे कार्बन 12 में यदि हम देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है, किंतु कार्बन 13 में प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। कार्बन 14 में प्रोटॉन की संख्या 6 ही है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। इस प्रकार से समस्थानिक तत्वों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के भी कुल 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर समस्थानिक कार्बन के दिखाई दे रहे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिसमें प्रोटॉन की संख्या हमें समान दिखाई दे रही है। प्रोटॉन की संख्या को Z के द्वारा दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग दिखाई दे रही है। कार्बन 12 में 6, कार्बन 13 में 7 और कार्बन 14 में 8। अब देखते हैं परमाणु भट्टी अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बड़े पैमाने पर विद्युत निर्मित करने वाले संयंत्र को परमाणु भट्टी कहते हैं। परमाणु भट्टी में परमाणु ईंधन पर नाभिकीय अभिक्रिया करके परमाणु की नाभिकीय ऊर्जा मुक्त करते हैं। संबंधित नाभिकीय अभिक्रिया समझने के लिए यूरेनियम 235 इस परमाणु ईंधन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया से बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा अर्थात परमाणु ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यूरेनियम 235 का विखंडन दिखाई दे रहा है, जिसमें धीमी गति से न्यूट्रॉन का आघात करके यूरेनियम 235 इस समस्थानिक के नाभिक का विखंडन होकर क्रिप्टॉन यानी Kr दिखाई दे रहा है आपको, क्रिप्टॉन 92 तथा बेरियम 141 इन भिन्न तत्वों के नाभिक प्राप्त होते हैं और 2 से 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। इन न्यूट्रॉनों की गति कम करने पर वे यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करते हैं और इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहती है और बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा मुक्त होती है। संभावित विस्फोट टालने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित भी किया जाता है।
परमाणु भट्टी में इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए संचलक अर्थात मॉडरेटर या मंदक का उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है कंट्रोलर या फिर नियंत्रक। मंदक जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग किया जाता है, जबकि नियंत्रक के रूप में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए उनकी संख्या को कम करने के लिए बोरॉन, कैडमियम और बेरिलियम आदि की छड़ों का नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया में निर्माण होने वाली ऊष्मा और पानी का शीतक के रूप में उपयोग कर अलग की जाती है। इस ऊष्मा से पानी की वाष्प बनकर वाष्प की सहायता से टरबाइन चलाए जाते हैं और प्रचंड मात्रा में विद्युत का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप पूर्व में दिए गए वीडियो के आधार पर और इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में इस जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। थैंक यू।